बंगाल का प्रभारी था, एक महिला के साथ 39 बार इसने रेप किया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये व्यक्ति खुद रेपिस्ट है और ये एक भाई बहन के रिश्ते पे उंगली उठाने वाला नराधाम, भगवान भी माफ नहीं करेगा इसको। आज सारी महिलाओं ने यदि सामने होता तो उसको जिंदा आग लगा देते। हम लोग राजगढ़ ब्यावर के रहने वाले, तो हमारी बुआ जी जीरापुर में रहती, तो मेरे पिताजी जीरापुर में कभी पानी नहीं पीते। बोले ये मेरी बहन का गाँव, तो यहाँ में पानी नहीं पीऊंगा तो उस समय लोटे होते थे 8 वाले, वो लेके साथ में आते, थर्मस तो नहीं करते, उस लोटे में पानी ले गया। अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चुराए के चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया? ये संस्कारों का अभाव है। आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बयान दिया है। माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की उपासना के दिन चल रहे हैं। वो नीचे कर लो भाई। एक बेटी और एक बहन का और एक भाई का एक पवित्र रिश्ता क्या होता है, उस एहसास को पूरा देश जीता है। कैलाश विजयवर्गीय जी की सोच, उनकी भाषा, उनकी भावना आज के समाज में व्यक्त नहीं करे ऐसी है। वो महिलाओं का, बेटियों का, बहनों का 100 बार अपमान कर चुके हैं। कभी उनके कपड़ों को लेकर, कभी उनकी भाषा को लेकर, कभी उनकी शिक्षा को लेकर। अब एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर उनकी ये सोच है। मैं समझता हूँ इनके जवाब देने में भी मुझे शर्म आती है। इतने बेशरम व्यक्ति के बात का मैं कोई जवाब नहीं दूँ। ये कहते नजर आए कि कैलाश विजयवर्गीय यदि यहाँ होते तो महिलाएं उन्हें जिंदा आग लगा देती। कैसे देखते हैं इसको? फ्रस्ट्रेट लोग हैं, जो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं वो इसी प्रकार के हल्के फुल्की बातें करते हैं। क्या है कि कुर्सी हाथ से चली गई, रोज माल सूत रहे तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और इस उम्र में भी आ ही जाता है। आपत्तिजनक मानते हैं इसको इस तरह से बोलना कि वो होते तो महिलाएं? नहीं, हमेशा बूढ़े और बच्चे को माफ़ करना चाहिए। अलग अलग तरीके से इंदौर के अंदर बोर्ड लगे हैं, अलग अलग धर्म के लोगों से बोर्ड लगा रहे, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इस देश में शांति नहीं चाहते हैं, कैसे भी अशांति हो, पर हम लोग समझदारी से हमें काम लेना चाहिए और हमें देश को आगे बढ़ाना है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर देश में किसी प्रकार की अशांति नहीं, क्योंकि पूरा विपक्ष लगा हुआ है कि देश में कहीं ना कहीं अशांति हो। पर हम समझदार लोग हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम देश को आगे बढ़ते हुआ देखना चाहते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी एक ऐसा भारत देखना चाहती है जो शक्तिशाली भारत हो, और उस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कारण है उसके पीछे जिस तरह से नाम आ रहे हैं, ऐसा है कि ये तो कोशिश राहुल जी और उनकी पूरी टीम काफ़ी दिनों से कर रही थी, पर थोड़ी सी लद्दाख में उनको सफलता मिल गई है। उनका एक सहयोगी कार्यकर्ता जो मैंने भी टीवी पे उनके साथ देखा, उनके नेतृत्व में वहाँ पर अराजकता हुई है, तो गृह मंत्रालय उसमें सचेत है। प्रदेश में जिस तरीके से बातें चल रही है कि कैलाश जी और प्रहलाद जी को केंद्र में भेजा जा रहा है, इनके मंत्रिमंडल का विस्तार, ये सब आप लोगों के द्वारा बनाई गई बातें हैं। इस प्रकार की कोई अभी चर्चा नहीं है। देश में जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे लफ्ज़ को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, समाज में जागृति की आवश्यकता है, और हम लोग सभी, हमारा परिवार संगठन भी, हम सब लोग इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी नवरात्रि में भी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपको परिवर्तन करना है तो अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगी। तो हम तो सभी से आग्रह करेंगे कि जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र से अपने परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है और देश को बचाना है। दवाओं पे इंदौर और इंदौर के आसपास के एरिया में काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और हम लोग काफ़ी इससे इफेक्ट होंगे। सर, आप क्या इस बात है?
देखिए, ऐसा है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो सिर्फ भारत बनाता है, बाकी जगह नहीं बनती है, और हमारे यहाँ हमारी साख है क्वालिटी की, तो इसलिए डिमांड टेरिफ ही अमेरिका नहीं है, ट्रम्प ही अमेरिका नहीं है, अमेरिका की जनता ही अमेरिका है, और इसलिए अमेरिका की जनता की डिमांड होगी तो भारतीय मेडिसिन कहीं से भी खरीदेंगे। कैलाश विजयवर्गीय आज सामने नहीं है तो इतनी महिलाएं थी ना, आज उसको जिंदे ही आग लगा देती। इतना आक्रोश है कांग्रेस की महिलाओं में नहीं, भारतवर्ष की हर महिला में आक्रोश है कि किस तरह से बीजेपी के खाल में छुपे हुए भेड़िए कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग भाई बहन के रिश्तों को कलंकित करते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं कहता हूँ कैलाश विजय डूब के मर जाना चाहिए। मेरे जैसा आदमी इस सड़े व्यक्ति का पुतला जलाना है, मैं कभी नहीं आता। लेकिन इंदौर की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि किस निकृष्ट गंदी सोच के लोगों को तुम चुनाव जिता के भेजते हो, जिन्हें भाई बहन के पवित्र रिश्ते का भी भान नहीं है। ये बीजेपी के खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं। मैं कैलाश विजयवर्गीय साहब के माध्यम से पूछता हूँ, ये टीवी चैनल वाले दिखाना जरूर, केलकटा या बंगाल का प्रभारी था, एक महिला के साथ 39 बार इसने रेप किया, वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये व्यक्ति खुद रेपिस्ट है और ये एक भाई बहन के रिश्ते पे उंगली उठाने वाला नराधाम, भगवान भी माफ नहीं करेगा इसको। आज सारी महिलाओं ने यदि सामने होता तो उसको जिंदा आग लगा देती।